हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 31,661 सीट अभी भरनी है, ये वैकेंसी जो है कहीं ना कहीं गतिमान हो चुकी है। उसको लेकर कल के न्यूज़पेपर में और आज के न्यूज़पेपर में भी वही चीज़ था, कोई नई न्यूज़ नहीं थी, इसलिए मैंने आपको कुछ बताया भी नहीं था आज। तो यहाँ पे ये चीज़ थी कि लिस्ट जो है वो आज या कल में जारी हो जाएगी। प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो है प्रोसेस जो है वो दिखाई पड़ने लगी है फ़िलहाल। लेकिन ये लिस्ट कब तक जारी होगी, क्या पेपर में जो लिखा था वो हो पाएगा या नहीं, ये हम समझेंगे इस वीडियो से और देखेंगे सारी जानकारी। अभी फ़िलहाल जो सबसे पहली जानकारी है वो देवरिया की है। प्रोसेस जो स्टार्ट हुई है वो देवरिया से स्टार्ट हो चुकी है। देखेंगे एक पत्र भी जारी किया गया है जो कि 28 सितंबर 2020 का है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया। तो यहाँ पे किस लिए, देखिए यहाँ पे आप 69,000, फिर ब्रैकेट में लिखा है कि 31,661 सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु वांछित रिक्त विद्यालयों की सूची के संबंध में, यानी कि कौन कौन से स्कूल में सीट्स खाली हैं, टोटल कितनी सीट्स हैं देवरिया में, इसकी जानकारी मांगी गई है और बहुत ही तत्काल रूप में मांगी गई है। तो थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं तो चीज़ें समझ में आती हैं। उपरोक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि 69,000 यानी कि 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है। उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 29 सितंबर, यानी आज नहीं, आज तो ये जारी ही हुआ है, कल की शाम 4 बजे तक, यानी कल शाम 4 बजे तक निर्धारित प्रपत्र पर सूचना एक्सेल में तैयार कर हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों ही अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी कल शाम को 4 बजे तक ये जो भी जानकारी मांगी गई है वो उपलब्ध कराना होगा। ये देवरिया का है फिलहाल। और थोड़ा सा समझते हैं कि सुनिश्चित करें प्रकरण शासन की वरीयता के क्रम में है, यानी कि प्रकरण जो ये प्रोसेस है इस भर्ती का कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की वो टॉप लिस्ट में है। अतः व्यक्तिगत ध्यान देते हुए त्रुटि रहित वांछित सूचना बिना अनुस्मारक की प्रतीक्षा किए ससमय प्रेषित करना सुनिश्चित करें। यानी कि किसी का वेट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल व्यक्तिगत ध्यान देते हुए कोई बिना किसी गलती की सूचना प्रदान की जाए। सूचना मांगी क्या गई है ये भी देखेंगे और लास्ट में जो इन्होंने स्पेशल नोट दिया है वो भी देखेंगे। सूचना में इन्होंने बेसिकली वही मांगा है कि कौन कौन से प्राथमिक विद्यालय हैं ताकि वो स्कूल आवंटन की प्रोसेस कर सकें, वर्तमान में छात्र संख्या सभी विद्यालयों में कितनी है, कार्यरत अध्यापक शिक्षा मित्र कितने हैं फिलहाल संख्या, और इस तरह से पता चलेगा ओवरऑल कि कितने बच्चे हैं, कितने अध्यापक हैं, तो कितने टीचर्स की ज़रूरत है कहाँ कहाँ पे। जब ये चीज़ पता चलेगी तभी तो वो स्कूल अलॉट कर पाएंगे एंड ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। अब ये सूचना ऑलरेडी दे दी जा चुकी है, यहाँ पे साफ साफ देखिए लिखा है, उपरोक्त वांछित सूचना आपके द्वारा पूर्व में दी जा चुकी है। यानी ये सूचना ऑलरेडी दी जा चुकी है, तभी तो जब ये वैकेंसी गतिमान थी, काउंसलिंग वगैरह हो रही थी, तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी। फिर कतिपय खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा सूचना में संशोधित पत्र प्राप्त कराया गया है, इसीलिए फिर से संशोधित कर उपलब्ध कराए जा रहे प्रपत्र पर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। संतोष कुमार राय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया, और आज की डेट उनकी सिग्नेचर के साथ में। तो कहीं ना कहीं ये अब समझ में आने लगा है कि सभी ज़िले वाले अब धीरे धीरे प्रोसेस आज से स्टार्ट किए हैं, जो कल तक कंप्लीट हो जाएगी। और एक चीज़ तो क्लियर है कि कल भी लिस्ट जारी नहीं हो सकती है, क्योंकि जब कल शाम तक में ये सूचना ही मंगाई जा रही है तो संभव नहीं है कि कल लिस्ट जारी हो सके। परसों भी संभावना कमी है, क्योंकि जब सब जिलों का लिस्ट जब जारी होगी तो पूरी 31,661 की एक साथ में जहाँ तक है जारी होगी। तो इस वजह से जब सभी जिलों की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही लिस्ट आने की संभावना बनती दिखाई पड़ रही है। फिलहाल पहली प्रोसेस सामने आई थी वो देवरिया की आई थी, और अब उम्मीद है कि धीरे धीरे आज कल में ही लगभग सभी ज़िले के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं वो ये प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।